मैं और हमारा भारत सरकार के ट्राइबल अफेयर्स मंत्री और मेरा बहुत प्रिय मित्र अर्जुन मुंडा जी, हम दोनों माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से हम मिले थे। एक कोल बेरिंग एरिया है झारखंड। कोल इंडिया के 3 कंपनी इधर काम करते हैं। तो कुछ इश्यूज था लैंड एक्विजिशन का, ट्रांसपोर्ट चलन का, रॉयल्टी का। ये सब हमने बातचीत करके हमने सॉल्व कर दिया है। और जहाँ तक लैंड एक्विजिशन का कॉम्पेंसेशन का सवाल था, उसमें कुछ कन्फ्यूजन था। मैंने आज मुख्यमंत्री जी के और अर्जुन मुंडा जी भी ये प्रॉब्लम मेरा ध्यान में लाया था। वो मद्देनज़र रखते हुए हमने आज एक निर्णय किया है और घोषित भी किया है कि जो कुछ भी लैंड हमारे पोजीशन में आएगा और ऑलरेडी पोजीशन में है, वो लैंड के लिए हम गाइडेंस वैल्यू के, एग्रीकल्चरल लैंड के गाइडेंस वैल्यू पे आधार पर तुरंत राज्य सरकार को हम कॉम्पेंसेशन दे देंगे। और जहाँ तक हमारा अधिकारी कह रहे हैं, हमारे पोजीशन में अराउंड 1800 एकर्स लैंड हमारे पोजीशन में है। उसका हम तुरंत एक बार रिकन्सिलेशन करके तुरंत हम इसका कॉम्पेंसेशन देने का, राज्य सरकार को जो हम देने का है लैंड के, वो तुरंत शुरू कर देंगे। और आज हमने 250 करोड़ इसके में शुरुआत के लिए, क्योंकि बहुत दिनों से, बरसों से पेंडिंग था, ये कारण से हम शुरुआत में 250 करोड़ प्लस 48 करोड़ अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में टोटल अराउंड 300 करोड़ हमने आज जमा भी किया है। और माननीय मुख्यमंत्री से हम दोनों विनती भी की है कि कमर्शियल कोल माइनिंग जो है उससे भी बहुत, क्योंकि 30 बरस के बाद कोयला का स्थिति क्या होता है किसी को पता नहीं। कि दुनिया के कोयला जलन करके, बर्न करके पावर जो प्रोड्यूस होता है उसके बारे में बहुत आंदोलन वगैरह चल रहा है। इसलिए 25-30 ईयर्स में इसको हमको कंप्लीट करना है। ये निवेदन रखते हुए हमने उनको ये भी निवेदन किया है, जो कुछ भी प्रॉब्लम माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे सामने रखे थे, वो सब प्रॉब्लम हम स्पॉट सॉल्व किया है। इसलिए हमारे तरफ से हम दोनों ने एक निवेदन रखा है, इसमें भी आप कोऑपरेशन करिए। कुछ इशू है तो हम बैठ के सॉल्व करने के लिए तैयार है, क्योंकि देश के डेवलपमेंट में हो, राज्य के डेवलपमेंट में हो, केंद्र और राज्य सरकार मिल के काम करते ही ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है। इसलिए हमने निवेदन किया और मुख्यमंत्री जी ने, श्री हेमंत सोरेन जी ने बहुत पॉजिटिवली उन्होंने बताया कि मैं भी पॉजिटिवली कंसिडर करता हूँ, आप भी बहुत पॉजिटिव माइंड से आया है, मैं भी इसको पॉजिटिव माइंड से देखता हूँ, ऐसे उन्होंने आश्वस्त किया है। इसके अलावा झारखंड एक कोल बेरिंग एरिया है। एक कोल बेरिंग एरिया में एनर्जी सेक्टर में कोल का बहुत बड़ा रोल है। इसलिए सारे देश में जब लॉकडाउन था, कोविड का इतना भयानक स्थिति में ही हमारे कोल कर्मचारी जो है, मैं उनको कोल वॉरियर करके बुलाता हूँ, वो कोल वॉरियर बहुत अच्छे ढंग से काम किया है, कोयला भी निकाला है। इसके कारण देश में कहीं भी कोयला के कमी के कारण पावर का कमी नहीं हुआ है। ये क्रेडिट जाता है हमारा कोल वॉरियर्स को। इसलिए ऐसे कोल वॉरियर अगर काम करते करते अगर कोविड वगैरह से किसी को भी नहीं होना चाहिए, मैं ईश्वर से मेरा प्रार्थना है, अगर कोई किसी को होता है, उससे अगर मृत्यु होता है, तो एक्सीडेंट में जैसे हम 15 लाख तक हम दे के उनका कॉम्पेंसेशन देता है, ऐसे ही सब हमारा कोल वॉरियर्स को, कर्मचारियों को हमने ये एक्सीडेंट कंसिडर करके 15 लाख रुपीस हम उनको कॉम्पेंसेशन देते हैं।
देने का निर्णय मैं अभी घोषित कर रहा हूँ। कमर्शियल माइनिंग में चूंकि सरकार सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है, आपको क्या लगता है? मैंने तो रिक्वेस्ट किया हूँ और माननीय मुख्यमंत्री भी बहुत पॉजिटिवली रिस्पॉन्स किया है। अगर हम सब लोग मिल के विथड्रॉ कर दिया तो हो जाता है प्रॉब्लम सॉल्व, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो भी बहुत पॉजिटिव है। राज्य के विकास में उनका चिट्ठी भी है। राज्य के विकास में ये महत्वपूर्ण कदम है। टाइमिंग के बारे में उनका कुछ इश्यूज था, मैंने उनको कन्विंस, हम और अर्जुन जी कन्विंस करने का कोशिश किए है। मुझे लगता है कन्विंस हो जाएगा और पूरा कोऑपरेशन भारत सरकार के तरफ से आपको रहेगा। कृपया इसके में कोऑपरेशन करिए, ऐसे मैं रिक्वेस्ट किया हूँ। उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है, मैं पॉजिटिवली कंसिडर करता हूँ। झारखंड हमेशा रॉयल्टी को लेकर लड़ाई लड़ती रही है, जिस किसी की भी सरकार केंद्र में रही, मुंडा जी भी है यहाँ, रॉयल्टी को लेकर एक झारखंड हमेशा से लड़ाई लड़ती रही है। रॉयल्टी के बारे में जो मुद्दा उठाया था, वो मुद्दे के बारे में हमने जो चलन और जो हम किस रेट पे इनवॉइस करते हैं वो हमको मिलना चाहिए। मैंने बोला हूँ जो हमारा सॉफ्टवेयर है और आपका जो जीएसटी का आपके झारखंड सरकार का सॉफ्टवेयर है वो लिंक कर दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ही गवर्नमेंट झारखंड इज एग्रीड फॉर दैट। थैंक यू। सॉरी मैं सर, इस बैठक की क्या महत्वपूर्ण? देखिए, इस बात के लिए मैं सबसे पहले तो अपने माननीय मंत्री कोल को, जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री भी हैं और बहुत ही अनुभवी ढंग से लाभ मिल रहा है कि कोल के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता कैसे बढ़े। आज जो कोल इंपोर्ट हो रहा है उसको रोकने में हम कैसे सफल हों, और इसलिए आपने देखा होगा कि झारखंड में स्वयं आकर के जो भी इश्यूज़ है उसको समाधान करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मुख्यमंत्री और कोल मिनिस्टर के उपस्थिति में मैं भी शामिल हुआ और बहुत अच्छी चर्चा रही, उत्साहवर्धक चर्चा रही और कई इश्यूज़ आज रिजॉल्व कर दिए गए। और कुछ जो भी इश्यूज़ हैं उसके बारे में चीफ मिनिस्टर का एक एश्योरेंस है कि हम लोग मिल कर के आगे इन सारे चीज़ों का समाधान और बेहतर ढंग से देश के हित में, राज्य के हित में। मैंने जो यहाँ पर इस बैठक में अनुभव किया कि माननीय मंत्री कोल खुले तौर से झारखंड को अधिक से अधिक कैसे लाभान्वित किया जा सकता है, उसके लिए कोल मंत्रालय क्या कर सकता है, जो यहाँ कोल माइन करने वाले भारत सरकार के उपक्रम है उसके माध्यम से, तो उसमें पूरी खुले तौर से उन्होंने अपने अभिव्यक्ति दी और कहा कि जितना हो सकता है हम लोग मिल कर के करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रधानमंत्री की इच्छा है देश को आगे बढ़ाने के लिए, जो सबसे एनर्जी का सबसे महत्वपूर्ण रोल है कोल का, तो वो अच्छे ढंग से होने से देश को भी, राज्य को भी और सभी क्षेत्रों में प्रगति को एक नया आयाम मिलेगा। थैंक यू। कर्मी और मुआवजे की रकम मौत होने पर अगर कोरोना से मौत किसी कोल कर्मी की होती है तो 50 लाख रुपए मुआवजे की बात भी कही है कोयला मंत्री ने जो एक बहुत अच्छी पहल है मंत्रालय की तरफ से। बहुत सकारात्मक बातचीत हुई है। आपको बता दें, राज्य को कई मुद्दों पर आपत्ति थी कमर्शियल कोल माइनिंग को लेकर और राज्य सुप्रीम कोर्ट का राज्य ने रुख किया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र से जवाब मांगा था। और अब इस बैठक के बाद देखना है आगे राज्य का अगला कदम अब क्या होगा। कमर्शियल कोल माइनिंग को लेकर कितने नरम पड़ते हैं सीएम और राज्य सरकार के तेवर, ये आने वाले दिनों में देखना काफ़ी दिलचस्प होगा, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं, खासकर जो टाइमिंग को लेकर आपत्ति थी राज्य सरकार की कि इस वक्त बहुत अच्छी नीलामी नहीं हो सकती है, कोल माइंस की बहुत अच्छी रकम नहीं मिल सकती है कोरोना काल की वजह से, और इसे डिले करने की मांग थी। और इसके अलावा भी कई और चीज़ें थी, राजस्व की बातें थी, राज्य के हिस्से की बातें थी, कई चीज़ें थी। और कोयला मंत्री से आज विस्तृत रूप से इस पर चर्चा हुई है, बैठक हुई है, कई अच्छी बातें कोयला मंत्री ने कही है और ये भी कहा है कि मुख्यमंत्री के साथ बातचीत सकारात्मक रही है, वो भी पॉजिटिव है राज्य के विकास को लेकर।
हमारे सहयोगी अविनाश जुड़े हुए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए अविनाश का रुख करते हैं। अविनाश, बैठक हो गई मंत्री के साथ, कोयला मंत्री की, और अर्जुन मुंडा भी साथ में मौजूद थे। इस बैठक का लबोलुबाब क्या नजर आया आपको? नहीं, जरूर आसिया। और सबसे पहले अगर हम ये कहें कि इस बैठक के दौरान झारखंड को तकरीबन 300 करोड़ रुपए, जैसा कि कोयला मंत्री ने घोषणा भी की, वैसी भूमि, खासकर कृषि योग्य जो भूमि है, जिसका यूज हो चुका है, अगर इस वक्त कोल इंडिया के जो अनुषंगी कोई भी इकाई हो झारखंड के अंदर में, अगर वहाँ इस तरह के माइनिंग किए गए हैं और अभी तक उसका मुआवजा अगर नहीं मिला है, मुआवजे से संबंधित मामले हमेशा ही झारखंड के लिए बहुत बड़ी समस्या के रूप में रही है। और उन्होंने जिस तरह से जवाब में कहा कि 250 करोड़ रुपए उस पर दिए गए हैं, इसके अलावा 48 करोड़ रुपए अलग अलग मद में भी दिए गए हैं, तो ये एक अच्छी पहल कह सकते हैं। दूसरी तरफ जो रॉयल्टी का मुद्दा होता है, आपको पता है कि मैंने पूछा भी, न्यूज़ 11 ने उनसे सवाल भी किया कि अर्जुन मुंडा बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, अभी केंद्रीय मंत्री हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन रॉयल्टी के मुद्दे पर जिस किसी की भी सरकार केंद्र में रही हो, वर्तमान की जो राज्य सरकार रही है उसे एक लड़ाई लड़नी पड़ी है कि उनके खनिज संपदाओं का जो खनन होता रहा है, उससे जो रॉयल्टी का जो हिस्सा मिलना चाहिए, वो हिस्सा शायद झारखंड के साथ वो नहीं मिल पाता है, न्याय नहीं हो पाता है। उन्होंने इस दिशा में भी कहा कि आज बातें हुई हैं और संभवतः आने वाले समय में इस दिशा में जो फार्मूला तय किया गया है, उस फार्मूले के अधीन कोई दिक्कत नहीं होने जा रही है। जो तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिसको लेकर हम सुबह से ही चर्चा कर रहे थे, कमर्शियल माइनिंग को लेकर, खुद कोयला मंत्री ने भी मुख्यमंत्री से ये रिक्वेस्ट किया है कि वो इस बारे में फिर से एक बार विचार करें और इस बात पर ज़्यादा जोर दिया जाए कि इस कमर्शियल माइनिंग से राज्य को क्या कुछ फ़ायदा होने वाले हैं, और जो आशंकाएं हैं, कहीं ना कहीं राज्य को अगर किसी तरह की कोई आशंकाएं हैं तो उसे दूर किया जाएगा। हालांकि आसिया, आपको पता है कि ये मामला राज्य सरकार ने चूंकि सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने का काम किया है, इसलिए अब तो कोर्ट की तरफ से ही इसका जो फैसला होगा उसके अधीन ही हम कह सकते हैं कि आगे राज्य सरकार क्या कुछ करती है। लेकिन राज्य सरकार चाहे तो कोर्ट में जो मामले गए हैं, अगर राज्य सरकार इस वक्त भी कोयला मंत्री के साथ जो ये बैठक हुई है, अगर उससे कोई फलाफल निकल पाया हो और उससे अगर ये लगता हो कि इस कमर्शियल माइनिंग से राज्य को, झारखंड को कोई फायदा मिलने जा रहा है, तो राज्य सरकार भी पुनर्विचार कर सकती है, क्योंकि राज्य सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर किया गया है। तो ये दोनों ही चीजें हैं। अविनाश, ऐसे में मुख्यमंत्री से जो बातचीत हुई है, क्या उम्मीद करें कि राज्य सरकार के तेवर नरम पड़ेंगे? कोल माइनिंग को जो मकसद था कोयला मंत्री का, वो समझा पाने में कामयाब हुए? बहुत आपने सही सवाल पूछा है, और मुझे लगता है कि इसका जवाब देने से पहले राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से भी जो बातें आएंगी सामने मीडिया के समक्ष, जब तक वो सामने आकर जो बैठक में जो बातें हुई हैं और वो कितना सहमत हुए हैं, जो केंद्रीय मंत्री ने जो बाहर मीडिया में आकर कहा, और उस पर मुख्यमंत्री क्या सोचते हैं, वो राज्य के संदर्भ में इन सारी बातों को किस रूप में देखते हैं, और भविष्य में क्या कुछ योजना बनती है, सरकार की क्या कुछ रणनीति होती है, इसके लिए मुझे लगता है आसिया कि थोड़ा इंतजार करना चाहिए। जब राज्य सरकार की तरफ से, खुद मुख्यमंत्री की तरफ से जब ये बातें सामने आएंगी कि इस बैठक से उन्हें कितनी उम्मीदें हैं, जो सवाल उनके द्वारा उठाए गए हैं, चाहे वो कमर्शियल माइनिंग को लेकर आप बात करें, मुआवजे के लेकर हम बात करें, जो पहले से यहाँ पर जो खनन क्षेत्र रहे हैं उसमें विकास को लेकर अगर हम बात करें, ये बहुत सारी जो बातें पहले से होती रही हैं झारखंड के संदर्भ में। अब मुख्यमंत्री इस बैठक से कितने प्रभावित हुए हैं, वो केंद्र सरकार के द्वारा, उनके मंत्री के द्वारा जो आश्वासन दिए गए हैं उससे वो कितना ज़्यादा प्रभावित हैं, वो कितना ज़्यादा उसको मानते हैं कि भविष्य में ऐसा हो सकता है, इसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना होगा। एक और चीज़ अविनाश, एक और बात कही कोयला मंत्री ने, ये कहा कि ये सही वक्त है कमर्शियल कोल माइनिंग का, और इससे राज्य का विकास होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में कोयले का यूज़ कितना रह जाएगा। अगर हम 30 साल बाद की बात करें तो क्या भविष्य होगा कोयले का, ये कोई नहीं कह सकता है। जिस तरह से आविष्कार हर दिन हो रहे हैं, नए शोध हो रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात उन्होंने समझाने की कोशिश की है कि कमर्शियल माइनिंग का सपोर्ट करे राज्य। है, और उन्होंने इस दौरान ये भी आपने देखा होगा कि इशारा किया है कि इससे पूरे कोरोना के संक्रमण के दौरान भी अगर हम कोल से आधारित जो ऊर्जा के क्षेत्र हैं
वो कहीं से भी प्रभावित नहीं हुए हैं। और आने वाले समय में कोयला खनन से जो फ़ायदा मिलने वाले हैं, खासकर अगर हम कमर्शियल माइनिंग की ओर इशारा करते हुए राज्य के तरफ देखें और राज्य को क्या कुछ इससे फ़ायदा मिल सकता है, इस पर अगर हम गौर करें तो ये कहा जा सकता है कि अब केंद्रीय मंत्री के तरफ से ये बातें ज़रूर कही गई हैं, लेकिन मुख्यमंत्री किस रूप में इसे देखते हैं और मुख्यमंत्री को क्या ये लगता है कि वाकई में जो केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं और वो उससे सहमत हैं, तभी मुझे लगता है कि ये सही दिशा हो। चलिए अविनाश, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जिस तरह से कमर्शियल कोल माइनिंग का विरोध हो रहा है, खुद कोल कर्मी ही इसका विरोध कर रहे हैं और ऐसे में राज्य सरकार को समझाने की कोशिश, मुख्यमंत्री को समझाने की कोशिश कोयला मंत्री ने की है, इसके फायदे गिनाए हैं। अब देखना आगे राज्य का अगला कदम क्या होगा।